एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किडनैपर सायोन पे गोली चला देता है तो यूजू भाग कर रोते हुए उसके पास आती है, लेकिन ये बस यूजू का सपना था। अब तक इस इंसिडेंट को 1 महीना हुआ था, तभी यूजू को सायोन का रिपोर्टर फ्रेंड कॉल करता है जो किसी फाउंडेशन के इवेंट पे था। तो यहाँ पर चेयरमैन जांग हो ने सायोन के नाम पर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें लिख कर गए थे, सब कुछ सायोन अपने अटॉर्नी के थ्रू वो सब कुछ डोनेट कर देता है। यूजू पूछते हैं कि क्या सायोन वहाँ आया है। रिपोर्टर बताता है कि नहीं, वो नहीं आया। फिर इधर प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सायोन का रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट हो गया था, जहाँ से आज उसका सारा सामान हटाया जाता है। इधर सांगू और यूरी डेट करने लगे थे, जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम बिताने आए थे। तभी एक बच्चा आकर उसे कहता है कि मैं सांगू भैया से भी बहुत टॉल बनूंगा और उनसे भी ज्यादा कूल। फिर क्या आप सांगू भैया की जगह मुझसे शादी करोगे? सांगू उसके गाल को पिंच करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है बड़े होने का। तो वो बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है, तो सांगू भी उसे मस्ती करता है। यूरी उसे टीज करते हुए कहती है कि क्या आप एक बच्चे से कंप्लीट करोगे? सांगू उसे कहता है कि क्या तुमने सुना, सायोन ने अपने सारे प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें डोनेट कर दिए। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने मुझे बताया कि इस ऑर्फनेज को भी डोनेशन आया है। यूरी कहती है कि सायोन ने सब कुछ डोनेट कर दिया है और किसी को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। लगता है जैसे बिग सायोन गायब हो गया। सांगू कहता है सही तो है, बिग सायोन मर चुका है, जिसे हमें पता चलता है कि उस रात जो गोली चली थी वो पुलिस ने किडनैपर पे चलाई थी, जिसे किडनैपर यानी असली बिग सायोन मर गया और ग्यूजुन को चेयरमैन जांग हो के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हुई। 6 महीने बीत जाते हैं, यूजू अभी भी सायोन का वेट कर रही है। सायोन अचानक से कहीं गायब सा हो गया था, इसके बारे में यूजू को भी कुछ पता नहीं था। अगले दिन वो जेल जाती है डोजे से बात करने, क्योंकि डोजे ने ही सायोन के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। डोजे उसे कहता है कि आप बार बार यहाँ क्यों आती हो? आप जानती हो मैंने सायोन सर को धोखा दिया था। यूजू कहती पर उससे पहले तक सायोन सिर्फ तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, तो क्या तुम्हें उसकी ऐसी कोई बात याद है जिसका उसके गायब होने के साथ कोई लिंक हो? डोजे कहता है कि हाँ, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार जब ये बदले का खेल खत्म हो जाएगा वो कहीं गायब हो जाएंगे। ऐसा वो पहले करना चाहते थे, पर फिर उन्होंने कहा कि ये सब खत्म होने के बाद वो आपके साथ हैप्पीली रहना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी और ही वजह से गायब हुए। बात करते यूजू बाहर आती है तो वहीं उसे मिस्टर कांग मिलते हैं, क्योंकि वो भी डोजे से ही मिलने आए थे। तो वो यूजू से कहते हैं कि सायोन सर मुझे काफी बातें पूछा करते थे, जैसे मैरिड कपल कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी केयर जताते हैं, कैसे एक अच्छा हस्बैंड बनते हैं, क्योंकि इन सब मामलों में वो थोड़े कच्चे थे, लेकिन उन्होंने सीखने की कोशिश की थी। यूजू उससे सायोन के बारे में और बताने के लिए कहती है, तो मिस्टर कांग उसे डिटेल्स में सब कुछ बताने लगते हैं। एक शाम यूजू अपने डैड के साथ डिनर करने आई थी, जहाँ के वेटर्स यूजू के डैड को देखकर वेलकम अगेन कहती है। तो यूजू उनसे पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पहले भी आए हो? डैड कहते हैं कि हाँ, मेरे सन इन लॉ के साथ। जो सुनकर यूजू सरप्राइज होती है तो उनसे पूछते हैं कि आप कब आए थे? डैड बताते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन सायोन उन्हें यहाँ लाया था उनका फेवरेट खाना खिलाने के लिए। सायोन के गायब होने के जस्ट पहले आया था। यूजू पूछती है कि उसके बाद कभी आपसे मिलने आया था? डैड कहता है कि नहीं। यूजू घर लौट आती है, तभी इना उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, क्योंकि यूजू 6 महीने से इसी घर में ही है। पर यूजू मना कर देती है। इना कहती है कि आखिर कब तक वेट करोगी? उसके गायब होने के 6 महीने हो चुके। यूजू कहती है कि अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ वापस आया तो? पता है मुझे कभी बिलीव नहीं हो रहा है वो चला गया। उस रात मुझे रेस्क्यू करने के बाद हॉस्पिटल में जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे साथ ही था। उसने मुझे कहा था कि वो यही है, मेरे पास ही रहेगा, पर अगले दिन जैसे वो गायब हो गया। मैं जानती हूँ कि वो वापस आएगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इना कहती है कि वो वापस नहीं आएगा। मुझे लगा था कि तुम उसे कुछ टाइम में भूल जाओगी, पर नहीं, यहाँ तुम तो उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रही हो। यूजू कहती है कि क्या आपको जानती हो वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? इना कहती है कि तुम उसे भूल जाओ। यूजू रोती हुई कहती है कि ऐसे क्यों बोल रही हो, प्लीज बताओ क्या तुम कुछ जानती हो? इना कहती है कि मैं जितना ट्राई कर लो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पर मैं बस चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो। यूजू कहती है कि कैसे हैप्पी रहो जब वो मेरे साथ नहीं है, और बहुत रोने लग जाती है। तो इना उसे कंसोल करती है। इना बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि सायोन गायब होने से पहले इना से मिला था। यूजू सायोन की याद में गुमसुम बैठी हुई थी, तभी उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, पर सामने वाला कुछ भी नहीं कहता है। यूजू काफी उम्मीद से कहती है कि सायोन क्या ये तुम हो, पर तभी कॉल कट हो जाता है। तो यूजू उस नंबर का कंट्री कोड पता करती है जो किसी आर्गन नाम के देश का था। इससे उसे याद आता है कि उसने आर्गन नाम पहले भी सुना है। तो अगले दिन वो सायोन के रिपोर्टर फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मुझे आर्गन से एक कॉल आया था, फिर आज इस सुबह आर्गन से एक पार्सल भी आया था। इसमें एक थैंकिंग नोट था और आर्गन के एक साइन लैंग्वेज स्कूल के बारे में लिखा हुआ था कि मेरे नाम से उनके स्कूल को 2 बिलियन वॉन का डोनेशन मिला है।
पर मैंने ऐसा कोई डोनेशन किया ही नहीं है। कुछ साल पहले आप सायोन के साथ आर्गन गए थे ना, वहाँ चल रही वार के बारे में कवर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सायोन आर्गन में है तो कहाँ रह सकता है। रिपोर्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि उसने ये डोनेशन किया। यूजू कहती है कि मेरे नाम से और कौन करेगा। रिपोर्टर कहता है कि क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? आर्गन में अभी भी वॉर चल रही है, काफी जगह पूरी तरह से वॉर जोन बन चुका है। यूजू कहती है कि यहाँ उसका वेट करते करते मरने से अच्छा वहाँ जाकर उसे मिल के मरो। उसकी जिद की वजह से रिपोर्टर उसे बताता है कि सायोन को वहाँ का सनसेट बहुत पसंद था। जब हम वहाँ थे तो वो कई बार सनसेट देखने जाया करता था। यूजू आर्गन पहुँच जाती है। सबसे पहले वो साइन लैंग्वेज स्कूल में आती है। वहाँ के डायरेक्टर को सायोन का फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या मेरे नाम से डोनेट इन्होंने किया था, लेकिन डोनेशन यूजू के नाम से डायरेक्टली किया गया था, कोई यहाँ आया नहीं था। तो यूजू उनसे पूछते हैं कि यहाँ का सनसेट स्पॉट कहाँ है। डायरेक्टर बताता है कि अभी आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उस जगह के आसपास रेबल रहते हैं, पर यूजू फिर भी छुपते हुए इस जगह पहुंच जाती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो रेबल के हाथों पकड़े जाते हैं, जो यूजू को दूसरे पकड़े गए लोगों के साथ उनके हाथ पैर बांधकर ट्रक में भर के ले जा रहे थे। पर तभी वहाँ पे कार से एक आदमी आता है जो उस ट्रक में मौजूद रेबल को मारकर सबको आजाद कर देता है। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये आदमी यूजू को अपने कार में बिठा लेता है और उसे ले जाने लगता है, क्योंकि दूसरे रेबल्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो आदमी रेबल्स को चकमा देकर अपनी कार को एक जगह छुपा लेता है, जहाँ वो यूजू की आंखों की पट्टी खोल देता है और अपना मास्क हटाता है। तो ये आदमी सायोन ही था। उसे देखकर यूजू बहुत गुस्सा और इमोशनल हो जाती है। सायोन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है तुम्हारी वजह से मुझे मेरे कितने सारे प्लान्स बदलने पड़ते हैं। जब भी तुम इन्वॉल्व हो जाती हो मेरा कोई प्लान काम नहीं करता और तुम सब खराब कर देती हो। यूजू गुस्से में कहती है कि मैं सब कुछ खराब करना चाहती हूँ? हमेशा तुम अपने प्लान के बारे में कहते हो। क्या हमारे रिलेशन कभी तुम्हारे प्लान में नहीं था? मेरा प्लान था तुम्हें डिवोर्स देने का, पर मैं नहीं दे पाई। उल्टा मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जी पा रही थी। या मेरी बहन ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, उससे पहले उस किडनैपर ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा था? तो यहाँ रिवील होता है कि किडनैपर ने उसे बताया था कि तुम्हारे डैड बेक जांग हो ने यूजू, इना और उसके भाई का एक्सीडेंट कराया था, जिसमें उनका भाई मारा गया और इना डेथ हो गई और यूजू को बात करना छोड़ना पड़ा। तो सायोन को इसी बात का गिल्ट था, इसलिए वो गायब होने से पहले इना से मिला था उसके भाई के मेमोरियल हाउस में, जहाँ उसने अपने डैड के लिए उनसे माफी मांगा था। सायोन ने यूजू से भी माफी मांगा था। यूजू ने इट्स ओके कहा था, लेकिन इस गिल्ट की वजह से सायोन यूजू को फेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने आप को पनिश करने के लिए वो यूजू से दूर चला गया। फिर प्रेजेंट में यूजू कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए और कितना वेट करना पड़ेगा। तुम भी जानते हो कि जब से हमारी शादी हुई है हमने ज्यादा टाइम एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करते हुए एक दूसरे से दूर रहे, जबकि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए थी, प्यार करना चाहिए था। तो और कब तक मुझे वेट करना होगा? तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। सायोन कहता है कि तुम मुझे ऑलरेडी पनिश कर रही हो, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, पर तुम देख रही हो ना मैंने अपने आप को रोका हुआ है। यूजू कहते हैं कि पर मैं अपने आप को नहीं रोकूंगी, या बोलकर उसे किस करने लगती है। तो सायोन भी खुद को नहीं रोकता। फिर सायोन उसे अपनी जगह ले आता है जहाँ इनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। अगली सुबह जब उठता है तो यूजू उसका फोन चेक करती है, जहाँ बहुत सारे सनसेट के फोटोज थे। यूजू कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें सनसेट इतने पसंद है। सायोन कहता है क्योंकि इनमें मुझे तुम दिखती हो। तो यूजू पूछते हैं कि क्या वो 604 नंबर से कॉल तुमने किया था? सायोन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए बस एक बार तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल किया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाओगी। यूजू पूछते हैं कि वो डोनेशन तुमने किया था ना? सायोन कहता है कि हाँ। क्या तुम्हें 2 बिलियन वॉन से कुछ याद आ रहा है? तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट जिसके क्लॉज तोड़ने पर मुझे 2 बिलियन वॉन का पेनल्टी देना पड़ता, तो ये उसी के 2 बिलियन वॉन थे, क्योंकि मैं एक क्लॉज तोड़ने वाला हूँ। बेक सायोन तुम्हें डिवोर्स देगा और मैं जो बेक सायोन नहीं हूँ तुमसे शादी करूंगा। जो सुनकर यूजू बहुत हैप्पी होती है। तो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ आज उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। सांगू, यूरी, मिस्टर कैंग, रिपोर्टर फ्रेंड और यूजू की डायरेक्टर। तो सभी लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं, जहाँ सभी लोग उनकी दूसरी शादी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। ये लोग सायोन का नया नाम पूछते हैं, तो यूजू इन्हें नया नाम बताती है, जो कि था पेन यू यॉन। इसका मतलब था वन एंड ओनली लव। तो सब लोग उन्हें थोड़ा टीज करने लगते हैं। तभी सांगो और यूरी भी अनाउंस करते हैं कि वो दोनों भी जल्दी शादी करने वाले। इससे सभी लोग और सरप्राइज और खुश होते हैं। तो सभी लोग हैप्पीली साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो शाम को सबके जाने के बाद दोनों घर की साफ सफाई कंप्लीट कर लेते हैं। यूजू कहते हैं कि उसे ये लाइवली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। वो चाहते हैं कि हमेशा उनका घर ऐसा ही रहे, चहल पहल होती रहे, कभी शांत ना रहे। सायोन कहता है कि इसके लिए हमें घर में नए मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। यह बोलकर यूजू को उठाकर बेडरूम में ले आता है।
अगले दिन सायोन मिस्टर सांग-होन से मिलने जाता है जो जेल से रिहा हो चुका था और वो अब एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। इधर ह्यूजो अपने मॉम से मिलने आती है जो फाइनली ह्यूजो को खुश देखकर हैप्पी होती है और उसे हमेशा खुश रहने की ब्लेसिंग देती है। जाते हुए वो इना से मिलती है। शादी के बारे में उसे ना बताने के लिए इना भी उसे सॉरी कहती है पास्ट के लिए। ह्यूजो कहती है कि मैं तो पास्ट को भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाओ, बेकार में पास्ट की बातों को याद करके सैड क्यों होना, और मैं अभी सच में खुश हूँ इसलिए मेरी फिक्र मत करिए। तो ह्यूजो अभी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ब्रॉडकास्टर दोनों का ही काम करती है। तो एक दिन ह्यूजो न्यूज स्टेशन में थी जहाँ यूरी न्यूज पढ़ रही थी। इसमें किसी दो कंट्रीज के बीच वॉर चल रही थी। इसमें से एक देश में कुछ कोरियन लोगों को हॉस्टेज करके रखा हुआ था। तो कोरियन गवर्नमेंट की ओर से उस कंट्री में नेगोशिएट करने गया था सायोन, क्योंकि अब वो एक गवर्नमेंट डिप्लोमेट बन गया था। ह्यूजो को उसकी चिंता होती है तो उसे कॉल करती है पर सायोन कॉल नहीं उठा रहा था। काफी देर बाद सायोन उसे कॉल बैक करता है और बताता है कि मेरा काम हो चुका है, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि डोची की भी सजा कंप्लीट हो चुकी थी और वो फिर से सायोन की टीम में काम कर रहा था। ह्यूजो सायोन को बहुत सुनाने लग जाती है कि तुम कहाँ थे, कब से कॉल कर रही थी, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सायोन कहता है कि 406 तुम्हारे टोन को क्या हुआ, तुम तो बहुत रफ थी, इतनी कमजोर कब से हो गई। ह्यूजो कहती है कि क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। सायोन कहता है कि हाँ, वो मुझे जिस टोन से धमकी देती थी वो काफी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग थी, क्योंकि वो कभी अपने आप को रोकती नहीं थी। अगर तुम अपसेट हो और मुझे कुछ नहीं कहती हो तो मुझे लगेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मुझे अपनी वाइफ की वो बात पसंद है जब वो अपने आप को किसी बात के लिए नहीं रोकती है, इसलिए अपने आप को रोको मत। गुस्सा हो तो डांटो, शिकायत करो, नखरे दिखाओ, तो प्रॉमिस करो कि ये सब करोगी। ह्यूजो कहती है कि ठीक है, फिर अगर अब से मैंने कॉल किया तो तुम क्या करोगे। सायोन कहता है कि जो भी तुम कहोगे। ह्यूजो कहती है कि ठीक है, फिर मुझे जो चाहे वो मैं बता रही हूँ, अभी के अभी मेरे बाहों में वापस आ जाओ। सायोन कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। ड्रामा के आखिर में हमें दोनों को साथ में हाथों में हाथ पकड़े दिखाया जाता है जो हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लगते हैं। इसी के साथ व्हेन द फोन रिंग्स की हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।